नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों जेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया में क, ख और ग हैं, यानी इसमें 3 यौगिक बताए गए हैं। पहला क को डाइस्टेज एंजाइम द्वारा ख में बदला जाता है और ख को माल्टेज एंजाइम द्वारा ग में बदला जाता है और ग को जाइमेज एंजाइम द्वारा एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल दिया जाता है। तो इसे पूछा गया है बच्चों कि A, B और C यानी क, ख, ग कौन कौन से पदार्थ हैं। स्टार्च, सुक्रोज या फ्रुक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज या फ्रुक्टोज और स्टार्च, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर बच्चों, सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर लग रहा है कि स्टार्च जो है उसको डाइस्टेज एंजाइम जो है माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम जो है वो ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज को जाइमेज जो है वो एथिल अल्कोहल में बदल देता है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसका। यहाँ माल्टोज की जगह माल्टेज आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें हम एंजाइम जो है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा गुण डाईएथिल ईथर प्रदर्शित नहीं करता है। यह है डाईएथिल ईथर। आयोडोफॉर्म परीक्षण, मेथेनॉल क्लोराइड से क्रिया, HI से क्रिया, BF3 से क्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये एथेनॉल क्लोराइड है, सॉरी CH3COCl एथेनॉल क्लोराइड, इससे क्रिया, HI से क्रिया और BF3 से क्रिया। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण डाईएथिल ईथर प्रदर्शित नहीं करता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण, CH3COCl से क्रिया, HI से क्रिया या BF3 से क्रिया। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है वो डाईएथिल ईथर प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए CH3CO समूह होना जरूरी है, ये CH3 समूह होना। ठीक है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, तृतीयक अल्कोहल उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण पर देता है। एल्केनल, एल्कीन, एल्केनॉन या एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है एल्कीन, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल जो होता है उसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं तो बच्चों एल्कीन ही बनेगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद बनता है। डाईएथिल सल्फेट, डाईएथिल ईथर, एथिलीन या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों इसका आंसर है डाईएथिल सल्फेट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है फिनॉल पर किसकी क्रिया से फेनिटॉल प्राप्त होता है। फेनिटॉल की बात कर रहे हैं बच्चों। NaOH + CCl4, NaOH + CH3I, NaOH + C2H5I या NaOH + क्लोरोफॉर्म। ये 4 इसमें ऑप्शन है बच्चों। तो इसका आंसर है NaOH तथा एथिल आयोडाइड C2H5I की क्रिया से फिनॉल से फेनिटॉल बन जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम फिनॉक्साइड को 433 केल्विन ताप तथा दाब पर CO2 के साथ गर्म करने पर बनता है। सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सैलिसिल एल्डिहाइड, सोडियम फेनिल कार्बोनेट या पिक्रिक अम्ल। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट होगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, फिनॉल पर क्षार तथा क्लोरोफॉर्म की क्रिया का नाम है, उसे क्या कहते हैं। फॉर्मिलीकरण, नाइट्रोसीकरण, कार्बोक्सिलीकरण या एजोटीकरण। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट होगा फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण का मतलब उसमें CHO समूह जो है वो जुड़ जाता है, फॉर्मिल समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में से उत्पाद है। पहला है एसिटैल्डिहाइड, पैलेडियम और H2 की उपस्थिति में A बनाता है, जो सोडियम द्वारा B में चेंज हो जाता है और मेथिल आयोडाइड द्वारा C में बदल जाता है। तो इसने कहा है कि इनमें उत्पाद है एल्केन, ईथर, एस्टर या एल्कोहल। इसका आंसर बच्चों B आंसर है ईथर। ठीक है ना, सेकंड आंसर है। लास्ट में जो बनता है अंतिम उत्पाद के रूप में वो ईथर बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जलीय KOH की अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन, एल्डिहाइड,
एल्किल हैलाइड या ग्रिग्नार अभिकर्मक? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है, एल्किल हैलाइड द्वारा। अगला प्रश्न, द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प को तप्त तांबे पर प्रवाहित करने पर प्राप्त होगा कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन या एल्केन? तो बच्चों इसका आंसर है एल्केन। यानी जब कॉपर अल्कोहल की वाष्प को तप्त तांबे पर प्रवाहित किया जाता है और द्वितीयक अल्कोहल है तो इससे हमेशा एल्कीन प्राप्त होगा विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न बच्चों, किण्वन के फलस्वरूप क्षनित विलयन को क्या कहते हैं? वॉश, माल्ट, परिशोधित स्प्रीट या परिशुद्ध अल्कोहल? इसका आंसर है बच्चों वॉश। किण्वन के फलस्वरूप क्षनित विलयन जो है वो वॉश कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, एथिल अल्कोहल वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड, एथिलीन, एसिटिक अम्ल या डाई एथिल ईथर? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है एथीन, यानी C2H4 प्राप्त होगा जब एथिल अल्कोहल को वाष्प पर गर्म करेंगे तो एल्कीन प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, एथिल अल्कोहल पर आयोडीन और कास्टिक सोडा की अभिक्रिया से प्राप्त होता है आयोडोफॉर्म, मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड या डाई आयोडो एथिलीन? ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन बताइए। आंसर इसका है ए, यानी आयोडोफॉर्म बनेगा। CH3 यानी एथिल अल्कोहल और आयोडीन को कास्टिक सोडा की अभिक्रिया से आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। ये एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? फॉर्मेलिन, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथेनॉल? बच्चों इसका आंसर एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? फेलिंग विलियन परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, हाफमैन परीक्षण या वेलिंस्टाइन परीक्षण? का आंसर है बच्चों विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एथिल एमीन तथा नाइट्रस अम्ल की क्रिया से प्राप्त होता है? एथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा? एथेन, एथेनॉल, अमोनिया या नाइट्रोएथेन? इसका आंसर बच्चों बी होगा एथेनॉल। एथेनॉल सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है अल्कोहल। अगला प्रश्न है, अल्कोहल की अम्लीयता का क्या क्रम है? प्राथमिक अल्कोहल की अम्लीयता सबसे ज़्यादा होती है, द्वितीयक की उससे कम, तृतीयक की उससे कम। सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक की सबसे ज़्यादा, तृतीयक की कम और प्राथमिक की और कम। तीसरे में है तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक क्रम और तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक क्रम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे अधिक अम्लीयता प्राथमिक अल्कोहल की होती है, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक अल्कोहल की होती है। अगला जो प्रश्न है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एसिटिक अम्ल निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? एसिटाल्डिहाइड, मेथेन, एथेनॉल या मेथिल अल्कोहल? इसका आंसर है बच्चों एथिल अल्कोहल। एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है एसिटिक अम्ल। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों ये। अगला प्रश्न है, एथेनॉल तथा मेथेनॉल के विभेद किया जा सकता है HCl की क्रिया द्वारा, अमोनिया की क्रिया द्वारा, आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा या जल में विलेयता के आधार पर? दोनों में अंतर किया जा सकता है, बताओ। इसका आंसर है बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा एथेनॉल और मेथेनॉल में अंतर किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है? यानी कौन सा इसमें यौगिक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्रिया करता है? इसमें है एथेनॉल, फिनॉल, बेंजिल अल्कोहल और यह है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना बच्चों, 4 इसमें ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर जो है वो है फिनॉल। ठीक है ना, सेकंड आंसर है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? मेथिल क्लोराइड, ब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल
या एसिटाल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड है, एक एल्किल हैलाइड है, एक टर्सरी अल्कोहल है और एक सिंपल एल्केन है बच्चों यहाँ पर। तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है बच्चों, इसका अणुभार भी ज़्यादा है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसका आसानी से निर्जलीकरण हो जाता है? मेथेनॉल, फिनॉल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। आंसर बी इसमें एथेनॉल, एथिल अल्कोहल जल में विलय है। बाकी सभी कार्बनिक यौगिकों में या विलायकों में विलय हैं, जल में अविलय होते हैं। अगला प्रश्न, एसिटाल्डिहाइड की ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या फिनॉल। तो इसमें बच्चों आंसर जो है वो प्राप्त होगा, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ग के अल्कोहल ऑक्सीकरण पर समान कार्बन युक्त एल्केनोइक अम्ल बनाते हैं? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। अगला प्रश्न है, लूकास अभिकर्मक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। जिंक अमलगम प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन, जिंक अमलगम और जिंक क्लोराइड और HCl और टिन क्लोराइड और HCl। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। तो इसका आंसर है जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अगला प्रश्न, विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल से प्राप्त होता है नीला रंग, लाल रंग, रंगहीन या अनिश्चित। इसका आंसर है बच्चों लाल रंग। विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग देता है। अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है, इसका कारण है हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। इसका आंसर जो है बच्चों ए है, हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल और डाईएज़ोमीथेन की क्रिया पर प्राप्त होगा मेथेनॉल, एथिल मैथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा एथिल मैथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन, बी आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, अल्कोहल और HX की क्रिया से एल्किल हैलाइड बनाने की क्रिया में HX की सापेक्ष क्रियाशीलता का क्रम है HI, HBr और HCl। HCl सबसे ज़्यादा, HBr और HI उससे कम। HBi अधिक होता है, HCl और HI कम। इस तरह से बच्चों एक क्रम है HBr, HI और HCl। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो है वो है HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, HBr की उससे कम और HCl की उससे भी कम। ए आंसर है इसका। अगला प्रश्न, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, CnH2n+1OH, ROH या उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो है बच्चों उपरोक्त सभी जो है अपने अपने हिसाब से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र स्थापित कर लेते हैं, सामान्य सूत्र। तो आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिनॉल में OH समूह होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी और V सक्रियणकारी, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी तथा सक्रियणकारी, मेटा निर्देशकारी और सक्रियणकारी, मेटा निर्देशकारी और V सक्रियणकारी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी तथा सक्रियणकारी होता है OH समूह। अगला प्रश्न है, जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल या बेंजीन। इसका आंसर है बच्चों फिनॉल। ठीक है ना, गर्म किया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न,
सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर फिनॉल देता है। ठीक है ना, HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर फिनॉल देता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक अम्ल। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है डी, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, जब सोडियम फिनॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम आयोडाइड, सोडियम फिनॉक्साइड है बच्चों ये, इसकी अभिक्रिया होती है एथिल आयोडाइड से। तो इसमें क्या प्राप्त होगा? फेनिटॉल, एथिल फेनिल ईथर, फिनॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फेनिटॉल प्राप्त होता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, पिक्रिक अम्ल है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोएनिलीन, एक वाष्पशील द्रव या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को अपन पिक्रिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया कर सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है? रोजनमुंड अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और सोमलेट अभिक्रिया। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है राइमर-टीमन अभिक्रिया होगी ये। और जब क्लोरोफॉर्म है इसमें अल्कोहलिक QH के साथ फिनॉल की अभिक्रिया है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। ये राइमर-टीमन अभिक्रिया का फॉर्म्युलीकरण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्या प्राप्त होता है जब फिनॉल को जिंक रज के साथ गर्म किया जाता है? जिंक डस्ट के साथ। बेंजीन, टालोइन, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक अम्ल। तो ये बच्चों ए आंसर है इसमें, बेंजीन प्राप्त होगा, बेंजीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करता है? फिनॉल की बात हो रही है। सोडियम कार्बोनेट, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बी आंसर है इसका बच्चों, NaOH। ठीक है ना, क्रिया कराने पर। अगला प्रश्न, फिनॉल का औद्योगिक निर्माण संभव है? कोलतार से, रासिंग प्रक्रम से, डाउ प्रक्रम से या उपरोक्त सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रक्रम से फिनॉल का औद्योगिक निर्माण संभव है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल हाइड्रोजनीकृत होकर देता है। फिनॉल की बात हो रही है। बेंजीन, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन या सभी? तो इसका आंसर जो है बच्चों बी होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, फिनॉल का बेंजीन में परिवर्तन है? ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण? इसका आंसर बच्चों बी है, अपचयन। बेंजीन, फिनॉल का बेंजीन में परिवर्तन अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न, यदि दो OH समूह बेंजीन वलय पर एक दूसरे को सापेक्ष अहम स्थिति पर हो तो कहलाता है? क्या कहलाएगा ये? कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल या फिनॉल? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो कहलाएगा रिसोर्सिनॉल। उसे हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाई एथिल ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर की वाष्प की बात हो रही है बच्चों। एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, एथीन या एथेन? चार ऑप्शन बच्चों, इसका आंसर है, फोर्थ आंसर है इसका एथिलीन या एथीन इसको अपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाई एथिल ईथर के साथ ठंडे और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है एथीन, एथेनॉल, और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। एथेनॉल का साल्ट बना है और एक है एथिल सल्फेट, डाई एथिल सल्फेट। तो इसमें जो आंसर है बच्चों वो है सी आंसर है कि इसमें साल्ट बनेगा डाई एथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट्स का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा बनाया जाता है एसीटोन, डाई एथिल ईथर, एसिटिक अम्ल या एसिटाल्डिहाइड? तो इसका आंसर बच्चों बी है, डाई एथिल ईथर बनाया जाता है जब विलियमसन संश्लेषण की बात आती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड पर
मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है? CH3CO, CH3CO, C2H5 या CH3OC2H5, CH3COOC2H5। तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर है, थर्ड आंसर। यानी एक ईथर प्राप्त होता है एथॉक्साइड से अभिक्रिया करने पर, यानी मेथॉक्सी एथेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, एथिल मेथिल ईथर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, डाई एथिल ईथर निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर विघटित होता है? HI के साथ, NaOH के साथ, H2O के साथ या KMnO4 के साथ? तो इसका आंसर बच्चों ए आंसर है, HI के साथ। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जेट एग्ज़ाम की दृष्टि से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और मेरा अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो के लिए जल्दी ही आपके साथ वापस अपलोड करेंगे नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।